माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि माननीय त्यागी जी के मांग की प्रतीक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया, नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला। ये नीतीश कुमार जी का विराट व्यक्तित्व है। पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, पुरस्कार के पीछे नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व नहीं दौड़ता है। वो बयान दिए, वो जाने, पार्टी के इससे कोई सरोकार नहीं है। पार्टी में नहीं है, नहीं, पार्टी में अब है कि नहीं है वो जाने, लेकिन पार्टी का मैं आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पार्टी की समझ यही है जो मैंने मंतव्य दिया है। लालू प्रसाद यादव सहित तो उनके तमाम दोनों पुत्र, बेटी मीसा भारती, राबड़ी देवी, तमाम पे आरोप तय हो गए हैं लैंड फोर्जरी मामले में। अब कहा जा रहा है कि लड़ाई है, लड़ूंगा। तेज प्रताप भी कह रहे हैं, मनोज झा भी कह रहे हैं कि सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते होगा। कोर्ट ने तो सत्य की जीत कर दी, फिर भी ये समय माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, विरोधी टिप्पणी करते थे फैमिली सिंडिकेट का, अब तो क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने का चस्पा लग गया आपके राजनीतिक दल पर। ऐसी स्थिति में सत्य की बात तो बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके अपने बड़े भाई लालू जी के मंगरू राय जी का जमीन आपने लिखवाया है, आपने नाटा चौधरी जी, राबड़ी देवी के परिवार का जमीन लिखवाया है, तेजस्वी यादव उर्फ तरुण यादव के नाम से जमीन लिखवाया है। ये तो सब प्रमाणित है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम जब तक न्यायपालिका में मामला चल रहा है, नैतिकता को तो आप धज्जी उड़ाते ही हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समाजवादी आंदोलन का प्राण रक्षा होने दीजिए। लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी अविलंब पद से इस्तीफा दीजिए। बिहार के मनेर में दिन दहाड़े गोली चलती है, 3 अपराधी आते हैं और गोलियों से। मनेर की घटना के बारे में रात में हमको भी जानकारी मिली है, जो मैंने देखा, मैंने उससे अद्यतन जानकारी नहीं ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर घटना हुई है तो हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण है और आपराधिक कानून के जद में आने की प्रक्रिया में जरूर होंगे या आ गए होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के ऑफिशियल ट्वीट से भी ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि अपराधियों का तांडव मचा हुआ है, गोलियां धड़धड़ा के चल रही हैं। अरे अपराधी का तांडव होगा तो जेल में कौन है? समाजवादी सब बैठा हुआ है क्या? ये बेउर जेल में, फुलवारी जेल में, दानापुर जेल में? अरे अपराध करोगे 9 ग्रह में कहीं पर रहोगे, पकड़ के लाके जेल में बंद कर देंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह आप इतना मत उड़िए, मेरे पास पेन ड्राइव है। अभी कोल स्कैम में को लेके उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पास आया वह पेन ड्राइव, और जिस तरीके से आईपैक कंपनी पर रेड पड़ी उसके बाद से ममता बनर्जी ने बयान किया। जो कोलकाता में रेड हुआ और देश की संवैधानिक संस्था ने रेड किया, और ये देश में आज़ादी के बाद पहली बार राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पहुँच गई, फाइलों का छीना छोरी तक हुआ, जो पूरे देश की जनता ने देखा। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मामला ईडी ले गया है। अब अगर ममता दीदी ये राजनीतिक बयान दे रही हैं और इसमें सच्चाई है तो न्यायालय में सारे तथ्यों को रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है नीरज जी कि कोल स्कैम में पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया, ये सभी के तथ्य हमारे पास है। शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि अमित शाह तक ये पैसा पहुंचा और शुभेंदु अधिकारी के जरिए। मैं कह रहा हूं, जब माननीय उच्च न्यायालय में मामला कोलकाता में है तो मुंह से बयान देने से बेहतर होगा वकालतनामा फाइल करिए और उसके तहत साक्ष्य दीजिए। ऐसे तो ये राजनीतिक बयान माने जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने इस विषय पर ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा। ये तो स्वाभाविक है ना, अगर तथ्य ममता दीदी के पास नहीं है, उन्होंने अगर राजनीति में छुरछुरी पटाखा छोड़ दिया है, राजनीति में शाब्दिक बल प्रयोग किया है, तो मानहानि का नोटिस मिला है तो जवाब तो उन्हीं को देना है। राहुल गांधी बीजेपी को भ्रष्टाचार पार्टी बता रहे हैं। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई,
नीयत, नीति और चेहरा, ये तीनों महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि कफन में जेब नहीं होता है, तो कफन में बोड़ा वाला के साथ तो गठबंधन किए हुए हैं, और झोला वाला के साथ आप भ्रष्टाचार पर नसीहत दे रहे हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है जिस तरीके से उन्नाव मामले को लेकर हो, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि तथ्य दिया उन्होंने कि उन्नाव हो या फिर अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर इंदौर की दूषित पानी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने किया नहीं, अब देखिए, इस देश का इतना बड़ा भूभाग है, अपवाद संबंधी कोई घटना जिसमें त्वरित कार्रवाई हुई हो, उसके आधार पर देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करना, ये विपक्ष का धर्म नहीं होता है। नीतियों की आलोचना करिए। अब अपवाद स्वरूप कोई घटना हो जाए, उसको आप चिन्हित करके कहिए कि पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो कोई भी समझदार आदमी समझेगा ना कि राजनीतिक ईर्ष्या के तहत ये बयान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, सोमनाथ पर में शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, सोमनाथ मंदिर के महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये तो देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है कि सोमनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा है, महादेव का सब सम्मान करते हैं, देवों के देव महादेव हैं, वहाँ जा रहे हैं तो अच्छी बात है।